मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जानेंगे SC/ST एक्ट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तत्वों। जैसा कि देखने के लिए मिलता है आजकल इस तरह की जो भावनाएं क्रिएट हुई है एक दूसरे के प्रति, षड्यंत्र की भावना, हड़पने की भावना या फिर परेशान करने की भावना। इसके तहत ऐसा देखा जाता है कि लोगों को परेशान करने के लिए SC/ST कैटेगरी के जो भी होते हैं उनको मोहरा बना दिया जाता है और किसी के ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के, झूठी FIR करके और झूठा जो है SC/ST मुकदमा दायर कर दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर ऐसा है तो इससे संबंधित हम जानकारी हमारे पास होनी चाहिए, इससे बचने का क्या क्या तरीका हो सकता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि 1989 ईस्वी में SC/ST एक्ट को इसलिए लाया गया कि समाज के हर वर्ग को ये अधिकार है कि कानूनी संरक्षण उसको प्राप्त हो। जैसा कि आप जानते हैं अनुच्छेद 14 में चर्चा की गई है राइट टू इक्वलिटी, यानी सभी बराबर हैं। तो भारत की कानून की विशेषता है कि इसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो या फिर किसी भी आधार पर कोई भी भिन्नताएँ नहीं की गई है। इसीलिए 1989 ईस्वी में SC/ST एक्ट को अडॉप्ट करके यानी ला के और उसको लागू किया गया ताकि समाज के हर वर्ग को अपना अधिकार मिल सके, उसका शोषण नहीं हो सके। लेकिन आए दिन ऐसा देखने के लिए मिलता है कि SC एक्ट से संबंधित अनेक तथ्य ऐसे सामने आते हैं जो झूठे FIR के रूप में होते हैं। इसीलिए इसमें समय समय पर कानूनी संशोधन होता गया और कई बार इनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी आए, कई हाई कोर्ट के भी जजमेंट आए। उन सभी बातों का थोड़ा थोड़ा जिक्र करके हम लोग जानेंगे और कानूनी जानकारी के रूप में हम लोग सशक्त बनते जाएंगे। तो आशा है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कीजिए और इसका फ़ायदा ये होगा कि अगला नोटिफिकेशन फिर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों, समाज में अनेक वर्ग होते हैं। अनेक वर्ग में ऐसा देखने के लिए मिलता है कभी कभी आपसी द्वेष की भावना से किसी SC/ST को मोहरा बना के किसी के ऊपर SC/ST केस दर्ज करवा देते हैं। अब है समस्या क्या, इस बात को हम लोग बहुत बढ़िया ढंग से जानेंगे। जब भी मुकदमा दायर होता है तो मुकदमा या तो थाने से दायर होगा या फिर कोर्ट से दायर होगा या फिर जहाँ से भी दायर हो, ठीक है। तो उसमें SC/ST एक्ट तो लगा, उसके अलावा जो भी ऑफेंस हुआ, सपोज कीजिए SC/ST एक्ट तो ये हुआ कि जातिवाद शब्द के साथ उसको गाली दिया गया, मारपीट किया गया या जो भी किया गया। SC/ST एक्ट के अलावा जो ऑफेंस उन पर जो है इल्ज़ाम लगाया गया, कहने का सेंस है मारपीट किया गया, धमकी दिया गया, जान से मारने की धमकी दी गई, जानलेवा हमला किया गया, अर्धनग्न कर दिया गया, रेप किया गया या फिर पोस्को टाइप का जो भी मामला हो। यानी आपको ये देखना है 504, 506, 323 मतलब SC/ST एक्ट के अलावा जो भी दफ़ा उन पे लगा है, जो भी धाराएं IPC की उस पर लग रही है, वो बेलेबल है या नॉन बेलेबल है। ऑफेंस दो तरह का होता है, बेलेबल होगा या तो नॉन बेलेबल होगा, जमानती होगा या अजमानती होगा। तो दोस्तों, अगर जमानती अपराध होगा यानी बेलेबल ऑफेंस होगा तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप जाएंगे, चाहे वो पुलिस के पास हो या फिर जहाँ भी हो, आपको निश्चित रूप से अपना तथ्य सारा उनके सामने रख देना है कि आपसी द्वेष के भावना से ऐसा किया गया है और इसमें कहीं कोई मेरी गलती नहीं है, ये घटना तो हुई ही नहीं। अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से आपको वहाँ से राहत मिल जाएगी, आपकी समस्या लगभग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। अगर नॉन बेलेबल है यानी अजमानती अपराध है, यानी SC/ST एक्ट के अलावा जो भी सेक्शन आप पे लागू हुआ है वो अजमानती है, तब आपको एंटीसिपेटरी बेल फाइल करना चाहिए कोर्ट में, जो कि रिजेक्ट होगा। रिजेक्ट होने के बाद फिर सेशन कोर्ट में होगा, तो सेशन कोर्ट में आपको बेल मिलता है या नहीं मिलता है वो अलग की बात है। लेकिन अजमानती अपराध के जब आप दोषी पाए जाएंगे तो पुलिस को ये अधिकार होती है कि आपको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाए। तो जब गिरफ्तार करके जेल भेज देगा तो फिर तो समस्या ख़त्म है, तब फिर कानूनी जानकारी का क्या फ़ायदा हुआ। उस स्थिति में आपको हाई कोर्ट जाके एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर देना चाहिए और वहाँ से आपको बेल मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप जानते हैं कि इसमें कई तरह के संशोधन किए गए हैं। तो संशोधन के दौरान
ठीक है। ऐसा कहा गया है कि इस कानून का दुरुपयोग ना हो, इसलिए इसका इन्वेस्टिगेशन डीएसपी रैंक के पदाधिकारी करेंगे। तो डीएसपी रैंक के जब पदाधिकारी करेंगे इसका इन्वेस्टिगेशन, तो ऑलरेडी है कोशिश रहेगी कि इन्वेस्टिगेशन नीट एंड क्लीन हो, और नीट एंड क्लीन हो तो जो दोषी होगा उसी पे कार्रवाई होगी, जो दोषी नहीं होंगे वो ऑटोमेटिक फंस जाएंगे। 60 दिन में चार्जशीट दायर होगा। तो 60 दिन में जब चार्जशीट दायर होगा तो इसका मतलब हुआ कि 60 दिन के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी। इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर आप दोषी पाए जाते हैं तो कोर्ट में जो आगे की प्रक्रिया है, जैसे और सब केस में होता है, ट्रायल चलेगा, ठीक है, एविडेंस होगा, उन सारी चीज़ों का जो है सेम टू सेम प्रोसेस है। लेकिन अगर आप दोषी नहीं पाए जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के दौरान, ठीक है, तो एफआईआर जमा होगा, यानी फाइनल रिपोर्ट जमा हो जाएगी, और फाइनल रिपोर्ट जमा होने के बाद आपकी समस्या लगभग 90% ख़त्म हो चुकी होती है, ठीक है। अब हुआ कि झूठा केस में आपको फंसाया गया, परेशान किया गया, और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ तो आप दोष सिद्ध नहीं हुए, यानी आपके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया था, आपके ऊपर जो दोष लगाया गया था वो प्रूफ नहीं हुआ। तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए कई वीडियो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं कि अगर आपको झूठे एफआईआर से परेशान किया जा सकता है तो आप उनकी भरपाई किस रूप में कर सकते हैं। तो मेरा उद्देश्य ये था कि SC/ST एक्ट में खास करके अगर बेलेबल ऑफेंस होता है तो निश्चित रूप से आपको पुलिस के पास जाके अपनी सफाई और सच्चाई बतानी चाहिए, उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है, जैसे पोस्को टाइप का, 354 टाइप का, 376 टाइप का, ठीक है, तो उस स्थिति में आपको जो है एंटीसिपेटरी बेल फाइल करना चाहिए कोर्ट से। अगर कोर्ट में, मतलब सिविल कोर्ट में अगर अवेलेबल नहीं हो पाता है तब आप जो है हाई कोर्ट में अपना एंटीसिपेटरी बेल फाइल करके गिरफ्तारी से बच सकते हैं। तो यही एक प्रोसेस था, और इसके अलावा जो भी आपको जानकारी चाहिए कमेंट कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। स्टे कनेक्टेड विथ माय चैनल। धन्यवाद।